कौन सा आर्टिकल पढ़ा था बेटा? सर्कल का टेंजेंट मैंने बताया था, पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल. टेंजेंट, कट, neither cut nor touch. If D positive then cut, if D 0 then touch, if D negative neither cut nor touch. या फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी CP इज इक्वल टू R. मैंने बताया था कि सेंटर से आप लाइन पर परपेंडिकुलर गिराएंगे, यदि वो लेंथ रेडियस की इक्वल है तो ये है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. और CP लेस देन R है कट, CP ग्रेटर देन R है नाइदर कट नॉर टच. आप क्या करना, सेंटर से लाइन पर गिराना परपेंडिकुलर, और यदि वो लेंथ रेडियस की इक्वल है तो वो टेंजेंट होगी उस सर्कल की. और यदि CP लेस देन R है तो वो कट करेगा, और CP ग्रेटर देन R है तो कुछ नहीं करेगा. हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल. ओके, इसी आर्टिकल को हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, लिखिए, क्वेश्चन लिखो बेटा, इस पर क्वेश्चन लिखें. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m the line 3x minus m by plus 5 is equal to 0. 3x minus m by plus 5 is equal to 0 is a tangent to the circle, is a tangent to the circle, is a tangent to the circle, is a tangent to the circle is a tangent to the circle minus 4x plus 6y minus 3. For what value of m the line 3x minus m by plus 5 is equal to 0 is a tangent to the circle. बेटा ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है तो आपको ये कंडीशन लगानी है, CP बराबर R. CP इज इक्वल टू R, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी CP इज इक्वल टू R. CP का मतलब क्या है बेटा? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम C टू लाइन, और R क्या है? रेडियस. तो चलो सेंटर क्या है बेटा गिवन सर्कल के? गिवन सर्कल के सेंटर क्या है? 2 कॉमा, गिवन सर्कल के सेंटर है 2 कॉमा माइनस 3. ओके, ये सेंटर हो गए. रेडियस क्या है बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 9 प्लस 3, कितना हो जाएगा ये? रेडियस 4 हो जाएगा. सेंटर है, रेडियस है. अब आप एक काम करें, सेंटर से लाइन पर गिराना है परपेंडिकुलर. 3 2 6 प्लस 3m प्लस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 16. बेटा इसको फर्दर सोल्व कर लें, यहां से m की वैल्यू, इसको फर्दर सोल्व कर लें. ये है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. बेटा जब भी एक लाइन सर्कल को टच करती है तो CP बराबर R, ये कंडीशन होगी, CP बराबर R. ठीक है, इसको फर्दर सोल्व कर लें, यहां से m की वैल्यू मिल जाएगी बेटा. बताइए m की क्वाड्रेटिक क्या है? क्वाड्रेटिक बन गई m की, बोलो. सेवन एम स्क्वायर माइनस 66m 60 प्लस 23. बेटा अब आप इसको सॉल्व कर लें, यहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, बस इसको यहीं छोड़ सकते हैं आप, यहां से आपको m की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है इसमें, बस हो गया. लिखिए नेक्स्ट.
if 4l square, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, if 4l square minus 5m square plus 6l plus 1 बराबर 0, then prove that the line lx plus m by plus 1 बराबर 0, then prove that the line lx plus m by plus 1 बराबर 0 is a tangent to the fixed circle. बेटा ये लाइन एक फिक्स्ड सर्कल को टच कर रही है, ये हमें प्रूफ करना है. ये लाइन एक फिक्स्ड सर्कल को टच कर रही है, ये हमें प्रूफ करना है. और कंडीशन है ये, बेटा इस कंडीशन को फर्दर ऐसा सॉल्व करो जिससे वो CP बराबर आर आ जाए, क्योंकि CP बराबर आर हमें क्या सिखाता है बेटा? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. CP बराबर आर का मतलब है कि एक लाइन सर्कल को टच कर रही है, तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. तो यदि आपको ये प्रूव करना है कि ये लाइन एक फिक्स्ड सर्कल को टच कर रही है, तो आपको इस कंडीशन को इसमें कन्वर्ट करना होगा. मतलब ये कन्वर्स है बेटा, CP बराबर आर का कन्वर्स है ये. बेटा CP बराबर आर आपको क्या कहता है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. जब एक लाइन एक फिक्स्ड सर्कल को टच करेगी तो देखिए क्या होगा, CP आर के बराबर होगा. और CP का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम C टू लाइन. और आर क्या है बेटा? गिवन सर्कल की रेडियस. हमें उल्टा प्रूफ करना है, हमें यहां पर यह बताना है कि ये लाइन एक सर्कल की टेंजेंट है. 100% ये लाइन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी. टेंजेंट है तो CP बराबर आर होगा. तो एक काम करते हैं, इस कंडीशन को देखिए बेटा, 4l स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 बराबर 5m स्क्वायर. क्या हम इस कंडीशन को ऐसा अरेंज कर सकते हैं बेटा? बेटा 5m स्क्वायर को ट्रांसफर कर दिया. अब वो साइड एक काम करते हैं, 5l स्क्वायर लगा देते हैं, दोनों साइड 5l स्क्वायर ऐड कर देते हैं. अब देखना बेटा ये क्या हो जाएगा? 3l प्लस 1 का होल स्क्वायर. देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, 3l प्लस 1 का होल स्क्वायर. जरा सोचो. ओके, और यहां से 5 कॉमन हो जाएगा बेटा, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर. ठीक है, अब एक काम करते हैं, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर से डिवाइड 3l प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बराबर 5. बेटा ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं, इस कंडीशन को इसमें कन्वर्ट करके बता रहा हूं. अब आप देखिए इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, वो साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे. अब जैसे स्क्वायर रूट लेंगे तो 3l प्लस 1 में मॉड लग जाएगा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर. ओके, और RHS क्या हो जाएगा बेटा? √5. ठीक है, अच्छा इसको होल मॉड में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं. ये तो ध्यान से देखिए, ये CP हो गया और ये R हो गया. अब आपको सोचना है बेटा, ऐसा पॉइंट बताओ आप जिससे मैं इस लाइन पर गिराऊं परपेंडिकुलर, तो ये लेंथ आ जाए. बताओ, सोचो, उल्टा सोचो. ऐसा पॉइंट बताओ जिससे मैं इस पर गिराऊं परपेंडिकुलर और लेंथ ही आनी चाहिए. बेटा ये CP है और ये R है. रेडियस तो मिल गई बेटा. फिक्स्ड सर्कल की रेडियस क्या है? फिक्स्ड सर्कल की रेडियस है √5. बस बेटा आपको सेंटर बताना है. सेंटर आप सोचें, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे मैं गिराऊं इस पर परपेंडिकुलर? 3,0. वेरी गुड आंसर, 3,0. बेटा 3,0 है वो पॉइंट. यदि आप 3,0 से इस पर गिराते हैं परपेंडिकुलर तो लेंथ ही आएगी. जरा सोचो, देखो 3l प्लस 0 प्लस 1 अपॉन √l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर. बेटा ये CP हो गया, ये R हो गया. मैं क्या पढ़ा रहा हूं? CP बराबर R का कन्वर्स. नोट कर लें. तो बेटा मुझे ये प्रूफ करना था कि ये लाइन एक फिक्स्ड सर्कल को टच कर रही है. 100% कर रही है क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है. CP यदि R के बराबर है तो एक लाइन एक सर्कल को टच करेगी. ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है बेटा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. CP बराबर R. बेटा 3,0 आपको सोचना होगा,
यदि मैं 3,0 से इस लाइन पर परपेंडिकुलर गिराता हूं तो 100% उसका जो लेंथ होगा वो ये होगा। तो ये सीपी हो गया बेटा और ये आर हो गया। ये सीपी बराबर आर का कन्वर्स है बेटा, ठीक है। मतलब जो भी गिवन कंडीशन है उसको इस तरीके से अरेंज करना है। तो बेटा आप जाके ये कंप्लीट हुआ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। बेटा जब एक लाइन सर्कल को कट करती है, जब एक लाइन सर्कल को कट करती है तो मैंने सिखाया डी पॉजिटिव, इफ डी पॉजिटिव कट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, इफ डी नेगेटिव नाइदर कट नॉट टच, इफ डी जीरो टच एट अ सिंगल पॉइंट। या तो आप डी का कंसेप्ट लगाएं या फिर आप सीपी बराबर आर। बेटा सीपी जो है यदि वो आर के इक्वल है तो 100% लाइन उस सर्कल की टेंजेंट होगी। ओके, तो सीपी बराबर आर ध्यान रखना, यह है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। चलो आज हम एक नया आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। देखिए पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल कंप्लीट है। सर्कल में बेटा कई सारे आर्टिकल आते आएंगे, आप देखते जाइए आप। आज हम पढ़ेंगे सर्कल की टेंजेंट और नॉर्मल। आज हम टेंजेंट कंप्लीट कर लेंगे। तो लिखिए नेक्स्ट आर्टिकल, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। आज हम टेंजेंट पढ़ेंगे बेटा, सर्कल की टेंजेंट। टाइटल लिखें टेंजेंट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट हम आज देखेंगे सर्कल के। डेफिनेशन तो बोर्ड पर लिखी है, सीपी बराबर आर। सीपी यदि आर के बराबर है तो 100% वो कंडीशन है टेंजेंट की। तो देखिए बेटा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सर्कल की टेंजेंट हम कैसे निकालते हैं आज हम आपको सिखाएंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो आज हम टेंजेंट तो कंप्लीट कर ही लेते हैं। देखिए बेटा एक सर्कल है और एक लाइन है, ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है। बेटा सर्कल गिवन है, लाइन गिवन है, ओके। और उसने बोला है कि ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है। तो एक काम करते हैं, सर्कल कंसीडर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ओके। और लाइन कंसीडर कर लेते हैं, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। बेटा ये मैंने लाइन कंसीडर कर ली, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, और सर्कल ले लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब हम लगाएंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, सीपी बराबर आर। सीपी मतलब सेंटर से हम गिराएंगे लाइन पर परपेंडिकुलर। बेटा इस सर्कल के सेंटर क्या है, ऑरिजिन, और रेडियस क्या है बेटा, स्मॉल ए। ये सेंटर और ये रेडियस, ओके। तो चलो सीपी निकालते हैं, ऑरिजिन से गिराते हैं इस लाइन पर परपेंडिकुलर। तो क्या आएगा बेटा, सी अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, ओके। और रेडियस क्या है बेटा, स्मॉल ए, वो साइड स्क्वायरिंग। तो सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया बेटा, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो सी बराबर प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। बेटा ये है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। देख लो आज जब एक लाइन एक सर्कल को टच करती है तो ये कंडीशन होती है। अच्छा ये लाइन कौन सी है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, और सर्कल कौन सा है बेटा, जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस है। मतलब ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सिर्फ उसी सर्कल के लिए जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस है। अब देखिए मैं सी की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो फाइनली टेंजेंट क्या जाएगी बेटा, वाई बराबर एम एक्स प्लस माइनस सी क्या है बेटा, प्लस माइनस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। बेटा ये सर्कल की टेंजेंट है, देख लो आप, ये उस सर्कल की टेंजेंट है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस स्मॉल ए है। इसको बोलते हैं बेटा स्लो फॉर्म, स्लो फॉर्म। बेटा स्लो फॉर्म है ये, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये उस सर्कल की टेंजेंट है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस ए है। नोट कर लेंगे डेरिवेशन। देखिए बेटा ये सिर्फ इसी सर्कल की टेंजेंट है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस ए है, ठीक है। अब आप मान लीजिए सर्कल आपके पास है x माइनस एच होल स्क्वायर
y माइनस के होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। बेटा ध्यान देना सभी, ये स्टैंडर्ड सर्कल है जिसका सेंटर h कॉमा के है और रेडियस r है। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि इस सर्कल की टेंजेंट निकालिए स्लो फॉर्म में, बेटा ये जो टेंजेंट है ये सिर्फ इस सर्कल की है। ओके, अब आप ध्यान से देखना बेटा, अब मैं आपको सिखा रहा हूं एक नई चीज। ये वो सर्कल है जिसका सेंटर h कॉमा के है और रेडियस r है, और ये वो सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस a है, और ये उसकी टेंजेंट है। अब देखना बेटा, क्या मैं इसी टेंजेंट को ऐसा लिख सकता हूं y माइनस 0 m x माइनस 0 प्लस माइनस a रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। देखें दोनों की मीनिंग सेम है। बेटा मैंने क्या सिखा दिया, मैंने दिखा दिया, देखो आप ओरिजिन दिखा दिया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर्कल के सेंटर। मैंने आपको ओरिजिन दिखा दिया, ये उस सर्कल की टेंजेंट है जिसका सेंटर ओरिजिन है। अब मुझे निकालना है इस सर्कल की टेंजेंट, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट रिप्लेस, y के प्लेस पर क्या लिख दूंगा बेटा, y माइनस के। सीख जाओ बेटा, बहुत जबरदस्त आर्टिकल बता रहा हूं। m एज इट इज, x के प्लेस पर x माइनस h प्लस माइनस a के प्लेस पर r रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। बेटा ये क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और ये इस सर्कल की टेंजेंट है। बेटा सीख जाओ, इसमें क्या सिमिलरिटी है ये मैं बता रहा हूं। यदि आपने ये टेंजेंट सीख ली तो ये अपने आप आ जाएगी। ये उस सर्कल की टेंजेंट है जिसका सेंटर ओरिजिन है, और ये उस सर्कल की टेंजेंट है जिसका सेंटर h कॉमा के। ठीक है, तो जस्ट आपको रिप्लेस करना है, x के प्लेस पर x माइनस h और y के प्लेस पर y माइनस के। ओके, इसको नोट कर लेना बेटा। ये उस सर्कल की टेंजेंट है जिसका सेंटर h कॉमा के है और रेडियस r है। आपको सिर्फ रिप्लेस करना है, x के प्लेस पर x माइनस h और y के प्लेस पर y माइनस के। बेटा हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिफरेंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिफरेंट फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है बेटा, स्लो फॉर्म। ये स्लो फॉर्म लिखा है बोर्ड पर। दोनों सर्कल की टेंजेंट दे दी है बेटा मैंने। अब कोई भी सर्कल हो, आप 1 सेकंड में टेंजेंट निकाल सकते हैं। अच्छा बार बार सीपी बराबर आर नहीं लगाएंगे आप, मैंने एक बार लगा के बता दिया। अब आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। ये उस सर्कल की टेंजेंट है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस ए है, और ये उस सर्कल की टेंजेंट जिसका सेंटर एच कॉमा के है, रेडियस आर है। और मैं तो कहूंगा कि सिर्फ ये याद रख लो यार, ये अपने आप आ जाएगी। जस्ट रिप्लेस। ओके, तो मतलब आप किसी भी सर्कल की टेंजेंट निकाल सकते हैं। आपके पास सेंटर होना चाहिए और रेडियस होना चाहिए। अच्छा, वेयर एम स्लोप ऑफ टेंजेंट। बेटा एम क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ध्यान रखना, लिख लेना स्लोप ऑफ टेंजेंट। एम यहां पर टेंजेंट की स्लोप है। ओके, यहां पर एम लिख लें, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बेटा मैं पढ़ा रहा हूं स्लोप फॉर्म। देखिए बेटा, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। बेटा ये सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस ए है, सेंटर ओरिजिन रेडियस ए। ओके, और इसकी टेंजेंट मैंने अभी भी बताई स्लो फॉर्म में, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। बेटा ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लो फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लो फॉर्म, ये टेंजेंट की इक्वेशन है स्लो फॉर्म में। बेटा ये सर्कल की टेंजेंट है, टेंजेंट क्लियर है। ये इस टाइप का डायग्राम यदि हम बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे, इसको बोलते हैं टेंजेंट। ओके, अब आप देखिए, यदि सर्कल के सेंटर एच कॉमा के है और रेडियस आर है, यदि मैं आपसे बोलूं इस सर्कल की टेंजेंट निकालो तो सिर्फ आपको रिप्लेस करना है, y के प्लेस पर y माइनस के, m एज इट इज, x के प्लेस पर x माइनस h प्लस माइनस r रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। बेटा ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अच्छा बताइए इसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है। बेटा इसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, वेयर सी क्या है, लाइन का y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं बेटा, x0, ये इस लाइन का y इंटरसेप्ट है। c को बोलते हैं लाइन का y इंटरसेप्ट। बेटा मैंने लाइन कौन सी कंसीडर की थी, y बराबर mx प्लस सी, वेयर m स्लोप ऑफ लाइन।
where c y intercept, where a radius of circle, where m slope of tangent. ओके, याद रखना. अब यहां पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी? यहां पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इधर देखें, यहां पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखिए बेटा, इसको इसमें कन्वर्ट, इसको इसमें कन्वर्ट, तो ये है सी की पोजीशन. बेटा इसको क्या पढ़ेंगे आप? y बराबर mx प्लस सी, ये पूरा सी है. तो यहां सी क्या होगा बेटा? चलो चेक करते हैं. y बराबर माइनस के को ट्रांसफर mx प्लस के माइनस mh प्लस माइनस r रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर. बेटा यहां पर c है, देख लो, इसको बोलेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. लिख लेना बेटा, ये है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, नोट करें. अच्छा, टेंजेंट का सचमुच में मीनिंग क्या है? जरा सोचो, टेंजेंट अल्टीमेटली है क्या? मैं आज आपको सिखाता हूं टेंजेंट बनाना. देखो, जैसे एक कर्व है, वैसे ये आर्टिकल मैं आपको 12th क्लास में डिफरेंशियलिटी में पढ़ाऊंगा. आज ही मैंने एक डेरिवेशन कराई थी बच्चों को कि टेंजेंट कैसे बनाते हैं. देखो, जैसे मैंने क्या किया, ये क्या बनाई बेटा? कॉर्ड. ये सीकेंड है, देखो ये सीकेंड है, ये भी सीकेंड है. सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो देखो मैं बी को चेंज कर रहा हूं, बी को चेंज कर रहा हूं, यहां बी खिसक गया तब भी टेंजेंट सीकेंड है. एक पोजीशन ऐसी आएगी कि बी ए पर आ जाएगा, जैसे बी ए पर आएगा तो क्या बन जाएगी बेटा? टेंजेंट. टेंजेंट अल्टीमेटली क्या है? इफ बी टेंडिंग टू ए, जैसे बी ए की ओर आया, बी ए की ओर अप्रोच करेगा तो 100% वो टेंजेंट बन जाएगी. ये सीकेंड थी और ये टेंजेंट. टेंजेंट क्या है? लिखो, टेंजेंट का डेफिनेशन लिखो. टेंजेंट इज द लिमिटिंग केस of secant. Tangent is the limiting case of secant through capital A. Through capital A. बेटा A से मैंने क्या बनाई थी? secant. और secant को ही मैं टेंजेंट में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसको बोलते हैं टेंजेंट. टेंजेंट का सचमुच में मीनिंग ये है. ठीक है बेटा? और आप अभी तो जानते हैं कि ये सर्कल है और ये उसकी टेंजेंट है. तो ये टेंजेंट कैसे बनी ये मैंने आपको बताया. अब आप देखिए, टेंजेंट का डेफिनेशन क्या मिला बेटा? लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट. ओके, अब आप देखिए, ध्यान देना बेटा सभी. अब मैं पढ़ा रहा हूं पॉइंट फॉर्म. टेंजेंट का नेक्स्ट फॉर्म लिखें, पॉइंट फॉर्म. पॉइंट फॉर्म देखिए, ये एक सर्कल है और ये टेंजेंट है. एट x1 y1, बेटा मैंने एक सर्कल लिया और सर्कल पर एक पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट पर मैंने बना दी टेंजेंट. ये अभी तो डेफिनेशन इसी का बताया तुम्हें. डेफिनेशन जो मैंने बताया वो इसी का बताया. ये पॉइंट ए हो गया, पहले मैंने क्या बनाई थी इस पर? सीकेंट. और बी को ए की ओर अप्रोच कराया तो तुरंत क्या बन गई? वो टेंजेंट. बेटा अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1. अब मैं निकालने जा रहा हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेना, टाइटल लिख लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1. अब मैं पॉइंट पर टेंजेंट बना के बता रहा हूं. एक सर्कल पर पॉइंट है, उस पर मैंने टेंजेंट बनाई. अब इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं देखिए, ध्यान देना बेटा. मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूं, ध्यान देना. बोर्ड पर लिख रहा हूं सेकंड डिग्री कर्व. बेटा इसको बोलते हैं सेकंड डिग्री कर्व. ये आपको मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बताया था. ये सेकंड डिग्री कर्व है और यदि ये सर्कल है तो इस पर टेंजेंट कैसे बनाएंगे हम बताते हैं. इसके लिए पहले कंडीशन क्या होगी? सर्कल कब रिबन करेगा बेटा? जब डेल जीरो ना हो, ए बी के इक्वल हो, h इज इक्वल टू जीरो. ये कंडीशन किसकी है बेटा? सर्कल की. ओके, अभी मैं सिखा रहा हूं कि किसी भी सेकंड डिग्री कर्व पर टेंजेंट कैसे बनाते हैं. तो देखिए एक तरीका है, बस बेटा कुछ नहीं करना है, एक सेकंड में आप टेंजेंट बना सकते हैं. एक सेकंड. देखिए बस रिप्लेसमेंट याद रखना, एक्स स्क्वायर का रिप्लेसमेंट होता है x x1.
वाई स्क्वायर का रिप्लेसमेंट होता है वाई वाई वन, जस्ट रिप्लेस करना है बेटा, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर के प्लेस पर वाई वाई वन, एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, वाई के प्लेस पर वाई प्लस वाई वन बाई टू, और एक्स वाई के प्लेस पर एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू, एंड कांस्टेंट में नो चेंज। ये कुछ रिप्लेसमेंट है। तो देखिए इधर देखिए, मान लीजिए एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। बेटा मुझे इस सर्कल पर टेंजेंट बनानी है। अब मैं निकाल रहा हूं इस सर्कल की टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन। बेटा शब्दों पर ध्यान दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन, एट बार बार मैं यूज कर रहा हूं, एट एक्स वन वाई वन। मैंने क्या किया, एक सर्कल पर एक पॉइंट लिया, उस पर मैंने बनाई टेंजेंट। अच्छा बताओ इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बेटा इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देख लो आप, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इधर देखें, ये मैं निकालने जा रहा हूं इस सर्कल की टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन। एक्स स्क्वायर का रिप्लेसमेंट क्या लिखा है मैंने, एक्स एक्स वन। बेटा वाई स्क्वायर का रिप्लेसमेंट वाई वाई वन, और ए स्क्वायर में नो चेंज। आंसर ये आ गई सर्कल की टेंजेंट। मतलब आप एक सेकंड में टेंजेंट निकाल सकते हैं, बस ये कुछ रिप्लेसमेंट है, इनको याद रखो। मान लीजिए जनरल फॉर्म है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। चलो इस सर्कल की टेंजेंट निकालते हैं। क्या होगा बेटा, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस 2g, एक्स के प्लेस पर x प्लस एक्स वन बाई टू, वाई के प्लेस पर y प्लस वाई वन बाई टू, कॉन्स्टेंट में नो चेंज। बेटा ये आ गई सर्कल की टेंजेंट। लो ये किस सर्कल की टेंजेंट है बेटा, ये इस सर्कल की टेंजेंट है जिसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ है और रेडियस रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये जनरल फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, सेंटर ओरिजिन रेडियस ए। बेटा आप किसी भी सेकंड डिग्री कर्व की टेंजेंट निकाल सकते हैं। अच्छा वेयर एक्स वन वाई वन लिख लेना, वेयर एक्स वन वाई वन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बेटा किसी भी सेकंड डिग्री कर्व की यदि आपको टेंजेंट निकालनी है तो जस्ट रिप्लेस, ये कुछ रिप्लेसमेंट है। अच्छा अभी इस रिप्लेसमेंट का यूज नहीं हुआ, जरा सोचो क्यों, क्योंकि सर्कल में एक्स वाई टर्म, हाँ h इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स वाई टर्म नहीं होती है, इसलिए हमने ये वाला यूज नहीं किया। यदि आपको पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला की टेंजेंट निकालना है तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, ये सब लगेंगे बेटा आगे जाके। मतलब आप किसी भी सेकंड डिग्री कर्व की टेंजेंट निकाल सकते हैं, ये तरीका होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको बस। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है एट एक्स वन वाई वन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन। ये इस सर्कल की टेंजेंट है, ये इस सर्कल की टेंजेंट है। ओके जस्ट रिप्लेस करना है और बस बेटा ये याद रखो, ये रिप्लेसमेंट।